Hi students, good morning to all of you. Myself Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to teach you English literature book. Chapter number 1. This one, chapter number 1, and the title of the story is 3 questions. 3 questions. Before starting the chapter, I would like to introduce about the theme of the story. कि आखिर इस स्टोरी में क्या है. इस स्टोरी में एक राजा होता है जिसके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर वह ढूंढ रहा होता है. यही इसी पे बेस्ड है ये स्टोरी. तो क्या राजा को उन तीनों क्वेश्चन का आंसर मिलता है? और क्या जो राजा जिस तरह का आंसर ढूंढ रहा था वैसा आंसर उसे प्राप्त होता है? ये जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे ये स्टोरी. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. 3 क्वेश्चंस. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. किसी राजा के मन में ये सवाल आया कि अगर वो 3 चीज जान ले तो वो कभी फेल नहीं होगा. These 3 things were, और ये 3 चीज क्या थे? What is the right time to begin something? कोई भी चीज आरंभ करने का सही समय या उपयुक्त समय क्या है? ये पहला चीज था जो वो जानना चाहता था. दूसरा है which people should he listen to? यानी दूसरा क्वेश्चन था कि किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए, किन लोगों की सलाह माननी चाहिए. एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू. कौन सा काम करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. ये 3 चीजें, 3 बातें राजा जानना चाहता था. तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जिसका मैंने हिंदी लिख दिया है. यू हैव टू नोट डाउन एंड मेमोराइज इट. सो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स. दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. नंबर 1, मैसेंजर मीन्स संदेशवाहक. वह व्यक्ति जो संदेश लाने और ले जाने का काम करता है या पहुंचाने का काम करता है. थ्रो आउट, सभी स्थानों पर. स्ट्रिक्टली, कठोरता से. एवॉइड, टालना. सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक. सर्टेन, विशेष. सीम्ड, प्रतीत होना. अर्जेंट, बहुत जरूरी. मैजिशियन, जादूगर. वाइडली, दूर दूर तक. ऑर्डिनरी, साधारण. दीज आर द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट एंड रिमेंबर. नाउ अगेन वी आर रिटर्निंग टूवर्ड्स द स्टोरी. तो ये 3 क्वेश्चन जो था राजा का था. क्या क्या क्वेश्चन था जिसका कि वो आंसर जानना चाहता था? किसी कार्य को प्रारंभ करने का उपयुक्त समय क्या है? दूसरा था किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए, यानी किन लोगों की सलाह राजा को लेना चाहिए और मानना चाहिए. थर्ड वन था कौन सा काम करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. तो ये 3 क्वेश्चन था जिसका आंसर राजा चाहता था.
द किंग देयरफॉर सेंट ए मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। तो इसी तीनों क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को यानी अपने संदेश वाहक को अपने साम्राज्य में भेजा। किंगडम मतलब साम्राज्य। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन। और उसने प्रॉमिस किया कि जो भी उसके तीनों क्वेश्चंस का सही आंसर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. ये बात सुन के बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के दरबार में आए, लेकिन उन्होंने सभी क्वेश्चन का आंसर अलग अलग दिया। डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके से दिया। सबका जो आंसर था वो डिफरेंट था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, राजा का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके रिप्लाई में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। तो कुछ ने कहा कि राजा को क्या बनाना चाहिए? टाइम टेबल बनाना चाहिए, समय सारणी बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट, और तब उसे क्या करे? उस समय सारणी को बना के उसको फॉलो करे, उस पर चले। ओनली इन दिस वे दे सेड could he do everything at its proper time। और इस तरह से टाइम टेबल को फॉलो करके सभी काम राजा जो है अपने समय पे कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time। तो कुछ ने कहा कि यह जो है इम्पॉसिबल है, एडवांस में यानी समय आने से पहले ही सही समय का पता करना इम्पॉसिबल है। फॉर डूइंग समथिंग यानी कोई काम करने से पहले उसके सही समय के बारे में पता लगाना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। और राजा के दरबार में जो भी चल रहा था, जो भी घटना घट रही थी, वो सबको ध्यान से देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। कौन? किंग। Avoid foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time। तो कुछ ने कहा कि हमेशा जो अननेसेसरी चीज है उसको अवॉइड कीजिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। तो कुछ लोगों ने ये सलाह दिया कि राजा को एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, है ना, जो उनको सही सलाह दे सके, सही समय पे सही सलाह दे सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without the help from the others। क्योंकि किसी एक आदमी के लिए यह इम्पॉसिबल है या डिसाइड करना कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है, ये इम्पॉसिबल है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन यानी किस एक्शन का कौन सा सही समय है यह डिसाइड करना किसी एक के बस की बात नहीं है। इसीलिए राजा को एक काउंसिल बनाना चाहिए। काउंसिल होता है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा बनता है, जो क्या करते हैं, राजा को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तभी कुछ लोग कहते हैं
कि कुछ ऐसे भी चीज हैं जो बहुत अर्जेंट हो सकते हैं. These things could not wait for the decisions of the council. तो उसने कहा कि कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो बहुत जरूरी होता है और इसमें काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं किया जा सकता है. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. तो किसी भी चीज के लिए सही समय जानने के लिए फ्यूचर के बारे में जानना जरूरी है. उसके लिए फ्यूचर में देखना होगा. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? मैजिशियन कर सकता है, क्योंकि सिर्फ मैजिशियन को ही फ्यूचर के बारे में पता होता है. फ्यूचर में क्या होने वाला है यह सिर्फ मैजिशियन ही बता सकता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियन यानी जादूगर के पास जाना चाहिए. In their answer to the second question, some said that people must necessary to the king where he is counselor. तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? उनका काउंसिलर्स है, यानी उनके दरबारी हैं, जो काउंसिल के मेंबर होते हैं. दैट इज दे आर कॉल्ड काउंसिलर्स. अदर सेड द प्रेस्ट. तो कुछ ने कहा कि उनके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? प्रेस्ट है. प्रेस्ट मतलब पुजारी है. ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. तो कुछ लोगों ने डॉक्टर्स के बारे में कहा कि नहीं, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? डॉक्टर्स हैं. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी. तो कुछ और लोगों ने यह सलाह दिया कि राजा के लिए उनका सोल्जर्स यानी सिपाही, सोल्जर्स मीन्स सिपाही, सिपाही जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं उनके लिए. टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए सम सेड साइंस. उसने सजेस्ट किया कि साइंस. अदर चोज फाइटिंग. तो कुछ ने फाइटिंग सिलेक्ट किया. एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. और कुछ ने कहा कि नहीं, धार्मिक पूजा पाठ जो है राजा को करना चाहिए, वो उनके लिए ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा जरूरी है. तो ये इस तरह से तीन क्वेश्चंस का डिफरेंट डिफरेंट रिप्लाई जो है लोगों के द्वारा, जो बुद्धिमान लोग थे उनके द्वारा राजा को मिला. As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो चूंकि उसको जो आंसर मिला वो डिफरेंट डिफरेंट था, सभी के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आंसर मिला, इसीलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ. सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होना. राजा को उस आंसर से संतुष्टि नहीं मिली. एंड गेव नो रिवार्ड. और उसने किसी को भी है जो रिवार्ड नहीं दिया, किसी को रिवार्ड उसने नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो उसने डिसाइड किया कि वह एक हर्मिट है, उसके पास जाएगा. हर्मिट में सन्यासी, जो कि कहाँ रहता है उसके बारे में अभी नहीं दिया है, जो कि अपने विजडम के लिए, अपने बुद्धिमानी के लिए काफी दूर दूर तक फेमस है ना. लोग उसके बुद्धिमानी के लिए उसे जानते हैं. किसे? हर्मिट को. हर्मिट में सन्यासी. द हर्मिट लिव्ड इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट. कह रहा है कि हर्मिट जो है कहाँ रहता है? वुड में. यहाँ पे वुड का मतलब जंगल नहीं, सॉरी जंगल है, लकड़ी नहीं. यहाँ पे वुड का मतलब क्या हुआ? जंगल. तो वह हर्मिट जो है कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, और कभी भी उस जंगल से बाहर नहीं जाता था या कहीं भी नहीं जाता था. He saw no one but simple people and so the
king put on an ordinary clothes. वह जो हर्मिट था वो किसी से नहीं मिलता था, वो सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था, बड़े लोगों से, तामझाम वाले लोगों से नहीं मिलता था। इसलिए किंग ने क्या किया, साधारण कपड़ा पहना। तो किंग ने क्या किया, साधारण कपड़ा पहना। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड। यानी हर्मिट के पास पहुंचने से पहले राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा जो है वो अपने बॉडीगार्ड को दे दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेला पैदल उसके पास पहुंचा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट he saw the hermit digging the ground in front of his hut, मतलब झोपड़ी। तो कह रहा है कि जब राजा इसके पास पहुंचा, उस हर्मिट के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो जमीन में खुदाई कर रहा है ना, जमीन में क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा है, ग्राउंड पे खुदाई कर रहा है। He greeted the king and continued digging. उसने क्या किया, राजा का अभिवादन किया और फिर से अपने काम में लग गया। कौन, हर्मिट। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हेवीली। तो हर्मिट जो था वो काफी बुजुर्ग व्यक्ति था, काफी बूढ़ा हो चुका था, और चूंकि वो काम कर रहा था इसलिए जोर जोर से हाफ रहा था, यानी सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो है वो हर्मिट के पास जाता है और कहता है, क्या कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो वो कहता है कि हे सन्यासी, मैं आपके पास अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए आया हूं, मैं अपने 3 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपके पास आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। कहता है कि मैं सही समय पे सही काम करना चाहता हूं, वो मैं कैसे कर पाऊंगा। हु आर द पीपुल आई नीडेड मोस्ट, कौन लोग हैं जिसकी आवश्यकता मुझे सबसे अधिक है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम, यहाँ पे अफेयर मतलब कार्य, कौन सा कार्य जो है वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट जो था राजा की बातें सुनता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं। He went on digging, और वो कंटिन्यू जमीन पे अपना कुछ कर रहा था, खोद रहा था, वो करता रहा। You are tired, said the king. राजा ने कहा, किससे, हर्मिट से कहा कि आप थक गए हैं। Let me take the spade and work in your place. कहता कि मुझे ये स्पेड यानी खुरपी, ये स्पेड मुझे दे दीजिए और मैं आपके जगह पे काम आपका करता हूं। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने उन्हें क्या कहा, राजा को थैंक्स कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपना खुरपी स्पेड जो है राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और स्पेड देने के बाद वो वहीं पे क्या किया, ग्राउंड पे यानी जमीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब 2 क्यारी
का खुदाई जो है राजा कर दिया, बेड्स मतलब क्यारी होता है ना, तो 2 क्यारी का खुदाई जब राजा कर लिया तो फिर से उसने अपना क्वेश्चन रिपीट किया। द हर्मिट गेव हिम नो आंसर बट स्टूड अप एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। इस बार भी हर्मिट जो है कोई जवाब नहीं दिया और उसने क्या किया, अपना हाथ फैलाया और राजा से कहा कि अब तुम थक गए होगे, ये स्पेड मुझे दे दो और तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया और कंटिन्यू डिग करता रहा, खोदता रहा जमीन को। 1 hour passed, 1 घंटे बीत गए। देन अनदर, दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। शाम का वक्त होने चला था, इसीलिए क्या हुआ, पेड़ों के पीछे जो है सन जाके छुप चुका था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू you wise man for an answer to my questions। वो राजा जो है तंग आके जोर से जमीन पे स्पेड को फेंकते हुए कहा कि मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने आया था। एंड यू कैन गिव मी नो आंसर, और आपने कोई भी आंसर मुझे नहीं दिया। टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। कहा कि क्या बात है, मुझे बताइए, क्या आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे या मैं वापस घर चला जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है।